2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न चूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। व्यथा मैंने दशा, स्थिति। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। मीन्स वो काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपने मालिक जैसा प्यार नहीं मिल रहा था। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। मतलब उसे क्योंकि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, तो जब एक को मार पड़ी तो दूसरे ने क्या किया, उसका विद्रोह किया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। देखो बेटे, ये यहाँ पर लेखक की अपनी भाषा है। लेखक अपनी भाषा के द्वारा बैलों से ये चीज़ कहलवा रहा है। ठीक है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये सब कुछ वो अपनी भाषा में ही कह रहा है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो पशुओं से भी उजागर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये धर्म नहीं है कि हम दूसरों पर सींग चलाएं। इंसान चाहे मारता है औरतों को भी या आदमियों को भी, आपस में जब उनकी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जानवर यहाँ पर क्या है, इंसानियत दिखा रहे हैं कि हमें दूसरों पर वार नहीं करना। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आगे आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब अच्छा होगा कि हम इन्हें कुछ ना कहें, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि बैल बहुत गुस्से में है और वो हमें उल्टा वार करेंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हाँ, वह भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। भैरों यहाँ पर बेटे एक आदमी का नाम है जिसकी ये छोटी सी बच्ची है, दिखाई गई है कि वो 2 रोटियां लेकर आई और दोनों बैलों को एक एक खिलाकर चली गई है। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। तो यहाँ पर बेटे एक चीज़ हमें ये दिखाई गई है कि जब माँ विहीन बच्ची है, सौतेली माँ उसको अच्छा खाना पीना कुछ भी नहीं देती, तो उसे इन बैलों की दशा देखकर क्या लगा कि जिस प्रकार मेरी सौतेली माँ मुझे मारती है, उसी प्रकार इन बैलों का मालिक यहाँ पर नहीं है, और गया उनका सौतेला मालिक होने के कारण उनके साथ मार पिटाई करता है और उन्हें भूखा रखता है। तो उसे आप उनके दशा और अपनी दशा एक जैसी लगी, इसलिए वो उनके लिए रोटियां लेकर आई। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मतलब उसे बहुत ज़्यादा स्नेह हो गया था बैलों के साथ। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। रोम रोम मीन्स अंग अंग में। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो।
एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वे प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाते हैं उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटे आप निशान लगा लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।